हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का चाणक्य में। हाँ, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 10th में केमिस्ट्री का हमारे पास टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शन वाला। कौन सा टॉपिक है? केमिकल रिएक्शन। उसके हम केमिकल रिएक्शंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं फिजिकल केमिकल रिएक्शन की। और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होती है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी हम 5 तरह की होती है। सबसे फर्स्ट हम देख चुके हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ये हम लोग देख चुके हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होती है एक बार फिर से देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना अपने पास 2H2O। तो ये दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाया इन्होंने? प्रोडक्ट बनाया। तो ये होती है अपने पास एडिशन रिएक्शन। कुछ इस तरीके से एडिशन रिएक्शन चलती है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से सपोज करते हैं C प्लस O2 तो क्या बनती है CO2। ये भी अपने पास एडिशन रिएक्शन है। देखिए दो चीजें ऐड होकर अपने पास CO2 बना रही है। ओके, इस तरीके से हम बात करते हैं। एक और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 मिलकर ये बना अपने पास ट्वाइस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है ये। तो ये सब हमारे पास इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शंस। क्या कही जाती है? देखिए ऐड हो रहा है तो इसे कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। कौन सी थी डीकंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन इधर समझना, ये H2O है। ओके, H2O को ब्रेक करना है, ये ब्रेक हो गया। H2 और O2 में ये ब्रेक हो चुका है। H2 और O2 में ब्रेक हो गया तो इससे कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। H2O को ब्रेक किया हमने H2 प्लस O2 में। ये अपने पास ये ब्रेक कैसे होता है? इसे हम हीट देते हैं गर्म करने पर। H2O को गर्म करते हैं तो H2 अलग हो जाती है और ऑक्सीजन वेपर ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये अपने पास H2 होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर KClO3। ओके, इसे अगर हम हीट देते हैं, ये हीट दी हमने, इसे हीट देने पर ये बनता है KCl और O2 अलग निकल जाती है। KCl और O2 अलग निकली। इसे बैलेंस करने पर अपने पास आता है ये ट्वाइस KCl, ये ट्वाइस KCl हो गया बैलेंस। और O3 है तो 3 2 6, ये 3। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? कोई एक कंपोनेंट है वो 2 में डिवाइड हो गया, यानी कि जस्ट इसकी ऑपोजिट। एडिशन रिएक्शन में दो मिलकर एक बनाते हैं और डीकंपोजिशन में एक से दो में बन जाते हैं। एडिशन में दो जने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डीकंपोजिशन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट से दो रिएक्टेंट बन जाते हैं अलग अलग। उसके बाद हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा CuSO4 की रिएक्शन कराते हैं हम Zn से, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो इसको लेकर चला जाता है। हमने कल देखा था कि A और B दोनों साथ रहते हैं, पर इनका एक फ्रेंड है C जो इससे जेलिस है, या इसे चाहता है, वो A को चाहता है। तो Zn किसके साथ चला गया? ZnSO4 और Cu हो गया अलग। इस तरीके से A और C दोनों साथ हो गए और बेचारा B अलग हो गया। बेचारा B क्या हो गया? अलग हो गया। इस तरीके से पहले B देखो CuSO4 के साथ था, पर फिर कौन लगाया इसको? ZnSO4 लगाया। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग देख चुके हैं, डीकंपोजिशन हम लोग देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख चुके हैं। और आज हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है समझना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखना AB दोनों साथ हैं और CD दोनों साथ हैं। तो पर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। तो फिर A तो चला गया C के साथ और B चला जाता है D के साथ। इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। किनकी वजह से? A ने ब्रेकअप किया C के साथ, A ने C की वजह से ब्रेकअप किया, तो A और C साथ आ गए और B और D साथ आ गए। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दो डिस्प्लेस हो रहे हैं। कितने? दो जने डिस्प्लेस हो रहे हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही डिस्प्लेस होता था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था? Cu
इधर समझना हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है CuZn, यानी कि बनता है ZnSO4 और Cu अलग हो जाता है, यहाँ पर एक सिंगल ही रहता है। और अब यहाँ पर अपने पास AgNO3 जैसे सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो Ag तो चला गया Cl के साथ और Na चला गया नाइट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट। ये उस तरीके से बना, यानी कि A चला गया C के साथ और B चला गया D के साथ, तो AC और BD। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा या आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो अपने पास आएगा रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ समझ में आया तो पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।